नाइट में कोई सामान अगर खरीद रहे हैं या अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो उसमें डिस्काउंट कैसे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है टैली को ओपन कर लीजिएगा और इसमें जो है क्रिएट कंपनी आप लोग कर लीजिएगा। तो क्रिएट कंपनी के लिए आप लोग यहाँ पर कोई भी कंपनी का एक नाम दे सकते हैं, जैसे अमेजॉन दे दे रहा हूँ। ये आपका अमेजॉन हो गया और यहाँ पर एड्रेस इसका फिल करके और बाकी जो है इसमें डिटेल जो है फिल करके आप लोग क्या करिएगा, इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा एंटर करके। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल ए के माध्यम से पूरा एक्सेप्ट करा रहा हूँ, इसमें फिल नहीं कर रहा हूँ। जब तक यह एक्सेप्ट हो रहा है तब तक वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले आप लोग जो है इसकी जो डिस्काउंट करने की सेटिंग होती है उसको आप लोग जो है ठीक ढंग से जो है क्रिएट कर लीजिए। तो क्रिएट करने के लिए आप लोगों को कंपनी जो है फीचर्स में आना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोगों को F11 जो बटन है आप लोग यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। फंक्शन की में आप लोगों को दिया जाता है। तो F11 की जैसे प्रयोग करेंगे तो कंपनी फीचर्स आ जाएगा। कंपनी फीचर्स में आप लोगों को इन्वेंट्री फीचर्स ऑप्शन एक मिल जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मैं माउस के कर्सर से यहाँ से दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को यूज करना है एरो बटन से। ओके, तो यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स में आ करके बस इंटर करना है और इसमें आप लोगों को डिस्काउंट कॉलम को यस कर लेना है। तो डिस्काउंट कॉलम आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा, डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवाइस, तो इसको यस करना पड़ेगा। तो मैं इंटर करके यहाँ पर आ जाता हूँ डायरेक्टली और इसको जो है यस करना है। तो वाई करके, यस नहीं लिखने की जरूरत है, पूरा वाई लिख करके बस इंटर करेंगे तो यह ऑटोमेटिकली जो है यस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वाई लिख करके इंटर कर लिया हूँ और बाकी इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, इसके बाद बैक आते हैं। बैक आने के लिए एस्केप की का प्रयोग करते हैं, वो भी कॉर्नर में दिया रहेगा आपके ठीक सामने यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग हैं। तो बैक आने के बाद आप लोगों को गेटवे ऑफ टैली यहाँ पर मिल जाएगा। गेटवे ऑफ टैली में फिर से आप लोगों को अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाना है। इन्फो लिखा गया है लेकिन इसको अकाउंट इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ध्यान रखना है। अकाउंट इंफॉर्मेशन में आने के बाद एंटर करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को लेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो लेजर पर आप लोग क्लिक करेंगे और इंटर कर लेंगे। ओके, तो फिर से आप लोगों को सिंगल लेजर मिल जाएगा यहाँ से। तो सिंगल लेजर पर आप लोगों को जो है क्रिएट करने के लिए एंटर कर लेंगे तो आ जाएगा ठीक सामने। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखना चाहिए लेजर क्रिएशन। ओके, तो यहाँ पर आप लोग जो है लेजर क्रिएट कर लीजिएगा। लेजर क्रिएट करने के लिए आप लोगों को जो चीज का यूज करना है वो चीज यहाँ पर बनाते हैं लेजर। जैसे कि मान लीजिए हमें परचेस करना है तो परचेस का एक लेजर बनाएंगे। परचेस के लिए परचेस का अंडर में ध्यान रखना हमेशा जो है परचेस अकाउंट ही आता है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे फिल करके। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर एक पार्टी नेम की जरूरत है। तो पार्टी नेम हम यहाँ पर लिख लेते हैं रामू, और रामू को हम लोग यहाँ पर सिंडिकेटर करार दे देते हैं और बाकी इन्वेंट्री वैल्यू को यस कर लेते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को हमेशा यस करना है, कहीं पर भी मिल जाए। और इसमें जो है रामू का पूरा डिटेल आप लोगों को फिल करना है। तो यहाँ पर मैं फिल नहीं कर रहा हूँ और इसे ही इंटर करके एक्सेप्ट करा दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर एक और लेजर बना लेते हैं, जैसे कि सेल एंट्री का। तो सेल का हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेल अकाउंट जाता है और बाकी इसको एक्सेप्ट करा लेना है। अब यहाँ पर एक पार्टी जो सेल करने वाला होता है उस पार्टी का नाम यहाँ पर चॉइस कर लेते हैं, जैसे राजेश। और राजेश जो है आपका संडी डेप्टर होना चाहिए यहाँ पर। तो मैं संडी डेप्टर को यहाँ से सेलेक्ट करके आप लोगों को अंडर में, ध्यान रखना अंडर में आप लोगों को लिस्ट ऑफ यहाँ पर ग्रुप मिल जाएगा। इसको क्या करना है, सेलेक्ट करके यस कर लेना है इन्वेंट्री वैल्यू को, और बाकी जो है उसी तरीके से इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। इसी में आप लोगों को 4 लेजर बनाना है। तो 4 लेजर मेरा जो है क्रिएट हो चुका है, जैसे एक परचेस का, वो भी परचेस अकाउंट, एक सेल का सेल अकाउंट, और 2 पार्टी नेम का, तो एक सिंडिकेटर और एक डेबिटर। ओके, तो हम आते हैं बैक। बैक आने के बाद आप लोगों को यहां पर जाना है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन ऑप्शन में। ओके,
तो इन्वेंट्री आप यहाँ पर इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में आ जाइएगा। बैक आने के बाद आप लोगों को गेटवे ऑफ टैली मिल जाएगा। गेटवे ऑफ टैली में ही आप लोगों को मिलेगा इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद आप लोगों को इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में ग्रुप मिलेगा, यूनिट मिलेगा, आइटम मिलेगा और वाउचर टाइप मिलेगा। तो हम लोगों को इसमें एक ग्रुप का काम है, एक यूनिट का काम है, एक आइटम का काम है। नंबर 1 पर आप लोग ग्रुप करिएगा, नंबर 2 पर यूनिट, नंबर 3 पर आइटम। तो हम लोग सबसे जो है पहले यहाँ पर ग्रुप क्लिक कर लेते हैं, इंटर कर लेंगे। ओके, क्रिएट कर लेंगे और इसमें जो है हम लोग शॉप लिखना चाहते हैं तो शॉप लिख सकते हैं। आप शॉपिंग में आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल शॉप कर दे रहा हूँ और इंटर करके जो है इसको एक्सेप्ट करा ले रहा हूँ। ओके, इसके बाद बैक आ जाएंगे। अब बैक आने के बाद हम पूरा बैक नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर 3 टाइम बैक आ रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यूनिट ऑफ मीजर्स पर आप लोग क्या करना है, क्लिक करना है और क्रिएट कर देना है। ओके, यहाँ पर जो चीज यहाँ पर ले रहे हैं उसकी यूनिट मतलब मात्रा इकाई हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है। जैसे यहाँ पर अगर केजी लिख रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्मूले में आप लोग किलोग्राम लिख दीजिएगा। ओके, और बाकी इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए पीस लिख रहा है तो इसका फुल नेम यहाँ पर लिख सकते हैं, पीसेस। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया। बाकी इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अगर एलटी लिख रहा है तो लीटर पूरा लिख सकते हैं, यहाँ पर है। मैं ऐसे ही बस 2 चीज एक्सेप्ट कर रहा हूं और इसके बाद स्टॉक आइटम में आप लोग आकर के जो है क्रिएट करना है और सिंगल स्टॉक आइटम आप लोग मिल जाएगा क्रिएट का। तो यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर हम करते हैं एक जैसे कि राइस, और राइस जो है यहां से हम लोग कर लेते हैं शॉप। अब यहाँ पर राइस आपका केजी में आता है या पीस में आता है तो यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं केजी और इसको जो है इसी तरीके से एक्सेप्ट करा लेंगे। ओके, अब यहाँ पर दूसरा आइटम है बुक, और यहाँ पर इसको भी शॉप कर देते हैं। यह आपका आ जाएगा पीस में। इसको जो है इसी तरीके से इंटर करके आप लोग जो है एक्सेप्ट करा लेंगे। ओके, बैक आ जाते हैं 4 टाइम। इसके बाद आप लोगों को ट्रांजैक्शन यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोगों को इसमें जो है अकाउंटिंग वाउचर एक दिख रहा है ना यहाँ पर ऑप्शन, इसमें आप लोगों को आ जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, ध्यान रखना है इस चीज को। इसके बाद इंटर करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कि F9 यहाँ पर दिख रहा है और F8 यहाँ पर दिख रहा है। F8 यहाँ पर दिख रहा है सेल F8 के लिए और F9 के लिए परचेज। जब हम पहले कोई चीज परचेस कर लेंगे उसके बाद ही सेल करते हैं, ध्यान में रखना है। यह ना कि पहले हम सेल कर रहे हैं उसके बाद परचेस, जैसे सेल करेंगे तो आपका माइनस में सब कुछ दिखाई देगा। तो ध्यान में रखिएगा, कोई चीज सामान खरीद के ला रहा है तभी बेचेंगे, पहले बेच के नहीं खरीदेंगे। यहाँ पर कोई चीज सामान खरीद के ला करके उसके बाद तब उसको सेल करेंगे। तो हम लोग जो है F9 करते हैं परचेस के लिए सबसे पहले, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर पूछा जा रहा है तो रेफरेंस नंबर यहाँ पर दे दे रहे हैं और यहाँ पर जो है रामू दे दे रहा है। तो यहाँ पर रामू को जो है यहाँ पर एड्रेस वड्रेस सब आप लोग जो है फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस दिया गया, तो एड्रेस हम डाल दे रहे हैं, मान लीजिए सुम्बी। और यहाँ पर इसका जो है सेल टैक्स नंबर मांग रहा है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर मैं फिल कर दे रहा हूँ, और CST नंबर मांग रहा है तो इसको मैं छोड़ करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। अब यहाँ पर दे रहा है परचेस लेजर। परचेस लेजर पर यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम मांग रहा है, क्वांटिटी रेट पर यहाँ पर देखिए डिस्काउंट का ऑप्शन आप लोगों को आ गया है। आप लोगों को इसी का मैं बताने वाला था डिस्काउंट कैसे देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि यूज करना है आप लोगों को यहाँ पर बुक, तो बुक वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करने के बाद जितना भी क्वांटिटी आप लोगों को चाहिएगा यहाँ पर खरीद सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कर दे रहे हैं 4500, ये आपका क्या हो गया, क्वांटिटी हो गई। ओके,
अब यहाँ पर रेट की बात किया जाए तो रेट हम इसके लिए 40 रुपया लगा दे रहे हैं। और यहाँ पर अब 40 रुपया के बाद आपको यहाँ पर उसका अमाउंट टोटल आ गया है, लेकिन इसमें कुछ डिस्काउंट अगर करना चाहते हैं, जैसे कि डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 15% जो है डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जब 15% देंगे यहाँ पर, तो यह आपको यहाँ पर यह रेट आप लोगों को दिखाई दे देगा। ओके, तो बाकी जो है इसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे और यह आपको फील कर लेना है। ओके, अब बात करते हैं नंबर 2 की, और यहाँ पर नंबर 2 में फिर से हम लोग कर लेते हैं रामू, और इसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर राइस की, तो राइस भी हम लोग यहाँ पर कुछ 6,000 के लगभग में 6,540 जो है केजी खरीद ले रहे हैं। ओके, केजी में आएगा, ध्यान रखिएगा यह चीज। और इसकी जो रेट है हम लगा दे रहे हैं 38 रुपया 50 पैसा। ओके, पर केजी के हिसाब से। लेकिन इसमें भी पूछ रहा है कि डिस्काउंट आप लोगों को कितना देना है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम दे रहे हैं 20%, और यहाँ पर 20% देने के बाद ये आपका वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, और इसके बाद इसको सेट कर लेना है। ओके, अब तो दोनों पार्टी जो है हम परचेस कर चुके हैं। अब सेल करने की बात आती है, तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आते हैं बात सेल की, तो सेल कर देते हैं। और सेल करने के लिए आप लोगों को फिर से रिफ्रेश नंबर 1 में जाना है, और पार्टी नेम आप लोगों को राजेश चॉइस कर लेना इसमें से, क्योंकि मैं रामू जो है परचेस के लिए यहाँ पर किया था, और यहाँ पर राजेश जो है सेल के लिए किया हो। बाकी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना, फुल डिटेल भर के आप लोग सेल कर लेना। ओके, इंटर मारेंगे तो यह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम जो है नहीं दिखाई दे रहा है, तो स्पेस आप लोग बटन क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम नजर आ जाएगा। करना क्या है, यहाँ पर राइस को अगर सेल करना है तो राइस यहाँ पर सेल कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5,000 जो है केजी हम जो है सेल कर रहे हैं। ओके, अब कितने रुपये से कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर 40 रुपया लगा देंगे। अब प्लस इसमें जो है डिस्काउंट अगर देना चाहते हैं तो 10% जो है डिस्काउंट दे सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है अब बाकी जो सेल की एंट्री कर सकते हैं। और नंबर 2 की बात कर रहे हैं, फ्रेश नंबर 2, और यहाँ पर राजेश फिश कर ले रहा है, एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल करना है, स्पेस दबाना है, और यहाँ से बुक की बात किया जाए तो यह भी आप लोग 4,000 जो है सेल कर सकते हैं। अब ये कितने में आप बेचेंगे, मान लीजिए 45 रुपये में। आप इसको भी डिस्काउंट देना चाहते हैं तो 5% इसमें भी दे सकते हैं। ओके, तो हम बाकी जो है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया परचेस और सेल, प्लस इसमें डिस्काउंट कितना दिए हैं वो अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाना था। तो मैं यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम में जा करके इसको एक्सेप्ट करा करके यस करके ऑप्शन, और इसमें डिस्काउंट आप लोगों को दिखा चुका हूं कि कैसे इसमें डिस्काउंट आप लोगों को क्रिएट किया जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप लोग यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आना पड़ेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर क्लिक करना है, बस इंटर कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 61,000 का जो है प्रॉफिट हो चुका है। अभी आपका जो माल यहाँ पर बचा हुआ है वह आपका 64,432 रुपये का आपका यहाँ पर बचा हुआ है। अब बात करते हैं ओपनिंग की, तो ओपनिंग हम लोग इसमें नहीं लिए थे, तो ओपनिंग के लिए मैं एक अलग वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि परचेस अकाउंट जो है यहाँ पर आपका परचेस अमाउंट इतना किया गया है, और यहाँ पर जो सेल अमाउंट जो है आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि सेल अमाउंट कितना का हुआ। ओके, तो अगर आप इसका बैलेंस शीट चेक करना चाहते हैं तो बैलेंस शीट भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, बैलेंस शीट की बात हो गई। आप यहाँ पर अगर आप यहाँ से जो है स्टॉक समरी देखना चाहते हैं तो यस दबा देंगे, तो यह स्टॉक आप लोग समरी भी देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से स्टॉक समरी जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया। ओके, तो यहाँ से हम बैक आते हैं, और डे बुक चेक करना है तो डे बुक भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितना परचेस किया गया है, कितने आइटम से और कितने आइटम से जो है सेल किया गया। तो यहाँ पर आप लोगों को रेट बाय रेट यहाँ पर दिखाने के लिए दे देगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाइएगा, क्योंकि जो अभी हमारा वीडियो आता रहेगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है वीडियो में अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा, इसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, और लाइक करना तो मत भूलिएगा। थैंक यू।